जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आज की वीडियो में हम नारद जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार नारद जी भगवान विष्णु के इतने प्रिय भक्त बने। तो प्राचीन काल की बात है, नारद ने भगवान का नित्य संबंध अपने पूर्व जन्म के एक कर्म के फल के रूप में प्राप्त किया था। वे पहले जन्म में उपब्रहण नामक गंधर्व थे। संगीत में उनकी बहुत ही रुचि थी। वे देखने में हष्ट-पुष्ट और सुंदर थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में भगवान का गुणगान करने के लिए बड़े बड़े गंधर्व, किन्नर आदि उपस्थित हुए। उस सभा में नारद जी भी थे। नारद अपने साथ स्त्रियों को भी ले गए थे। हरि गुणगान के समय नारद की दृष्टि उन रमणियों के चपल हाव भाव और श्रृंगार में उलझ गई। वे अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं कर सके। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वह अति क्रोधित हुए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दिया। ब्रह्मा का शाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। वे संयमी, सदाचारी, ब्रह्मनिष्ठ, वेद पाठी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाली एक शूद्र दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की कृपा से उनमें सभी गुण पहले से ही विद्यमान थे। माता का उन्हें असीम स्नेह प्राप्त था। माता के तपस्यापूर्ण, धर्मपरायण और सात्विक जीवन का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। माता की देखा देखी वे भी साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। एक बार कुछ संतों ने चतुर्मास व्रत किया। अपनी माता के कहने से वे उन संतों की सेवा में लग गए। संतों की उन पर सदा ही कृपा दृष्टि रहती थी। नारद की अवस्था उस समय केवल 5 साल की थी। संतों के संपर्क से उनका हृदय परम शुद्ध हो गया। संतों की मुख से वे नित्य भगवान की चर्चा सुनते थे। चतुर्मास समाप्त होने पर संतों ने नारद को भगवान के ध्यान का आदेश दिया और उनके परम पावन नाम के जप की विधि बताई। उनके चले जाने पर नारद भक्ति साधना में लग गए। कुछ समय के बाद रात को गाय दूहते समय उनकी माता की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मृत्यु नारद की दृष्टि में भगवान की परम कृपा थी। अभी तक वे माता के स्नेह बंधन में बंधे हुए थे, पर माता के मरने के बाद वे तप करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर वे थक गए और रास्ते में एक सरोवर में जल पीकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। संतों की बताई हुई विधि के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। क्षण क्षण में उनकी आकुलता बढ़ने लगी। अचानक उनके हृदय में थोड़ी देर के लिए नारायणी ज्योति प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। वे बार बार चेष्टा करने पर भी दूसरी बार उस ज्योति का दर्शन नहीं कर सके। फिर आकाशवाणी हुई कि जिसका हृदय परम निर्मल है वे ही उस ज्योति दर्शन के पात्र हैं। इस घटना के बाद वे नारायण के ही स्मरण चिंतन में लग गए और शरीर का अंत होने के बाद वे कल्पांतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। श्री भगवान के पार्षद के रूप में वे नित्य उनका गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए घूमने लगे। उनका आवास स्थल हिमालय है। दक्ष प्रजापति के शाप से वे बालक, वृद्ध और युवा अवस्था से सदा ही परे रहते हैं। चारों युगों में उनकी जीवन घटनाओं का संबंध है। प्रहलाद की माता को नारद जी ने ही उपदेश दिया था। उनके उपदेश से गर्भस्थ शिशु प्रहलाद भगवत भक्ति के संस्कारों से संपन्न हुए थे। इसी प्रकार नारायण की खोज में निकले हुए बालक ध्रुव का भी उन्होंने कृपा पूर्वक पथ प्रदर्शन किया था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की सभा में नारद और तुम्बरु उपस्थित थे। तुम्बरु ज्ञान विद्या के आचार्य थे। नारद संगीत ज्ञान में उनसे आगे बढ़ जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनको उलूकेश्वर गंधर्व से गान विद्या सीखने का आदेश दिया। नारद ने उलूकेश्वर से संगीत विद्या सीखी और तुम्बरु को पराजित करने गए। उन्होंने स्त्री पुरुष के रूप में तुम्बरु के घर के निकट ही राग रागिनियों को देखा। राग रागिनियों ने नारद से कहा कि अनिपुण गायकों के गान से हमारे अंग भंग हो जाते हैं। तुम्बरु बहुत अच्छा गायक है, उनके संगीत से हमारे विकृत रूप ठीक हो जाते हैं। नारद को अपनी अधूरी जानकारी पर बहुत लज्जा आई और वे फिर भगवान विष्णु के पास गए। तो नारायण ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब ब्रज में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हें गान विद्या सिखाऊंगा। ऐसी कथा है कि द्वापर में नारद जी ने द्वारकाधीश कृष्ण से तथा सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मणी आदि पटरानियों से संगीत विद्या सीखी थी।
उनके लिए संगीत विद्या भगवती कृपा का प्रतीक है। उनको कृष्ण से संगीत सीखने में लगभग 4 वर्ष लगे। वाल्मीकि रामायण की रचना की मूल भूमि में नारद जी की ही प्रेरणा का दर्शन होता है। त्रेता युग में वाल्मीकि को रामायण की रचना करने और भगवान राम के ऐश्वर्य का वर्णन करने का प्रोत्साहन देवर्षि नारद से ही मिला था। मूल रामायण नारद की आत्मा की स्वर लहरी है। मूल रामायण से में वर्णित रामचरित्र का विस्तार ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आदेश से वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य में किया है। वाल्मीकि के आश्रम पर एक बार नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि ने उनको संक्षेप में रामचरित्र सुनाया। इसी प्रकार रामायण की तरह भागवत की रचना के लिए व्यास को प्रेरणा देने का श्रेय भी नारद जी को ही है। वेदों के विभाजन, ब्रह्मसूत्र की रचना, महाभारत तथा पुराणों की समाप्ति पर भी व्यास जी को जब वास्तविक शांति नहीं मिली तो उनका मन बहुत ही खिन्न था। वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर इन्हीं बातों का चिंतन कर रहे थे कि नारद जी आ पहुँचे। व्यास ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद नारद से आत्म शांति का मार्ग पूछा। नारद ने कहा कि आपने भगवान वासुदेव के निर्मल यश का पूर्ण वर्णन नहीं किया है, इसी कारण से आपका चित्त अशांत है। वह कविता व्यर्थ है जिसमें भगवान की लीला का चिंतन नहीं किया गया हो। वह वाणी बंध्या है जो भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती हो, क्योंकि भगवान की लीलाओं का गान करना ही इस वाणी का परम कर्तव्य है। नारद ने व्यास को भागवत रचना के लिए प्रेरणा दी। भगवत भाव अथवा परम शुद्ध भक्ति का दान करके नारद चले गए। नारद जी ने शुकदेव को ज्ञान दिया था। जिस समय व्यास को वात्सल्य के सागर में सरोवर करके शुकदेव तपोवन में गए, उस समय नारद ने उनको आत्म कल्याण का पथ दिखलाया था। नारद ने कहा था कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश है, सत्य पालन परम तप है, त्याग में शांति और सुख है, राग दुख का मूल है, अपने वर्णाश्रम के अनुकूल सदाचार में लगे रहना ही धर्म है, आत्म विजय ही परम ज्ञान है, परमात्मा सर्वदा और सर्वथा सत्य रूप है। वैसे तो हम अपनी एक वीडियो में नारद जी के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। प्राणियों को भगवान की भक्ति में लगाना ही उनकी आत्म शांति का स्वरूप है और जीवन का एकमात्र ध्येय है। नारद जी की तरह ही अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा ही भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए और उनका चिंतन करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।